कभी भी किसी का हक खाने की कोशिश मत करना। हक किसी और का हो और ले कोई और जाए, ऐसा तुम मत करना। और कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर मत करना कि उसने इतना ज़्यादा पैसा कमा लिया, मैं अभी तक कुछ नहीं कमा पाया। अरे उसकी बैकग्राउंड की तकलीफ़ों को भी देखना। अगर वो अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो गया है और तुम नहीं हो पाए, तो एक बार ज़रूर देखना, तुमने कोई चीज़ मिस करी होगी। देख लेना कि उसने ऐसा क्या किया जो तुमने नहीं किया। जितनी तकलीफ़ों का सामना उसने किया, क्या तुमने किया? अगर तुमने भी उतनी तकलीफ़ों का सामना किया तो तुम भी कामयाब हो जाओगे। ऐसा नहीं है कि तुमने और उसने साथ मेहनत करी और वो कामयाब हो गया, तुम नहीं हो पाए। ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुमने भी तकलीफ़ों का सामना करना होगा जैसा कि उसने किया। कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर मत करना और कभी भी किसी का हक नहीं खाना। आज मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूँ। उस स्टोरी को गौर से सुनना, आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा, उससे बहुत ज़्यादा अच्छा लेसन मिल जाएगा। बस कभी किसी के हक पे नज़र मत रखना, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। एक नदी के किनारे एक मछेरा बैठा होता है, उसके साथ एक और मछेरा आके बैठ जाता है। पहले मछेरे ने अपनी डोर उस नदी में डाली होती है और काफ़ी देर से वहाँ पर मछली का इंतज़ार कर रहा होता है। इतने में दूसरा मछेरा वो भी अपनी डोरें तैयार करता है और उसको नदी में फेंक देता है। कुछ देर बाद जो पहला मछेरा होता है उसकी एक मछली लग जाती है, लेकिन वो दूसरे मछेरे की मछली नहीं लगती। वो बहुत इंतज़ार करता है। पहला मछेरा भी बैठा रहता है और वो दूसरा मछेरा बहुत ज़्यादा इंतज़ार करता है। सुबह से दोपहर हो जाती है मगर उसकी कोई मछली नहीं लगती। शाम हो जाती है, कोई मछली उसके हाथ नहीं आती। उस दूसरे मछेरे के जहन में अचानक से ख्याल आता है कि क्यों ना मैं इस पहले मछेरे की मछली को चुरा लूं और इसे लेके भाग जाऊं, क्योंकि मेरी मछली तो सुबह से लग ही नहीं रही। वो दूसरा मछेरा उस पहले मछेरे की मछली को चोरी कर ही रहा होता है कि उस पहले मछेरे की नज़र उसके हाथ पर पड़ जाती है और दोनों में छीना झपटी स्टार्ट हो जाती है। इसी हाथापाई के दौरान वो मछली उस दूसरे मछेरे के हाथ के अंगूठे पर काट लेती है, लेकिन वो दूसरा मछेरा उस मछली को हासिल करने में कामयाब हो जाता है। वो मछली लेकर घर आता है और उसे मज़े से पकाकर खाता है और बहुत खुश होता है कि मुझे तो आज कोई मेहनत करनी ही नहीं पड़ी। कुछ दिन गुजरने के बाद जिस अंगूठे पे उस मछली ने काटा होता है वो अंगूठा ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। वो दूसरा मछेरा डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर को वो अंगूठा दिखाता है। डॉक्टर उस अंगूठे को देखने के बाद उस मछेरे से कहता है कि तुम्हारा ये अंगूठा काटना पड़ेगा, वरना तुम्हारी कलाई से हाथ कटेगा। ये सुनकर वो मछेरा बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, मगर मजबूरन वो अपना अंगूठे को कटवा देता है। कुछ दिन गुजरने के बाद उसका हाथ दोबारा से ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। वो एक दिन दोबारा डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर से कहता है कि मेरे हाथ की दोबारा वही हालत हो गई। डॉक्टर उसका हाथ देखने के बाद ये कहता है कि तुम्हें अब हाथ कलाई से कटवाना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा हाथ कोनी से काटना पड़ेगा। ये सुनकर मछेरा बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है, मगर मरता क्या ना करता, उसने वो हाथ अपना कलाई से कटवा दिया। कुछ ही दिन गुजरने के बाद उसका हाथ दोबारा से ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। वो एक दिन दोबारा डॉक्टर के पास जाता है और कहता है कि डॉक्टर साहब मेरा दोबारा से हाथ ख़राब हो गया। तो डॉक्टर कहता है कि अब तुम्हारा हाथ कोनी से काटना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा पूरा बाजू जाएगा। ये सुनकर वो मछेरा बहुत ज़्यादा मायूस हो जाता है। मजबूरन वो अपना हाथ कोनी से कटवा देता है, मगर वो बहुत ज़्यादा मायूस और उदास होता है। डॉक्टर कहता है कि भाई तुमने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से तुम्हारे साथ ये हो रहा है? तो वो कहता है कि मुझे सही से तो याद नहीं, हाँ बस एक बात याद है मुझे कि एक बार मैं नदी के किनारे शिकार कर रहा था तो मेरे पास कोई मछली नहीं लगी। मैंने एक मछेरे की मछली को चुरा लिया। हक उसका था और खाना मैं चाहता था। वो डॉक्टर कहता है कि जा
उससे जाके माफ़ी मांग, जहाँ भी मिले उसके पैर पड़ जा। वो मछेरा दौड़ता हुआ जाता है उसी नदी के किनारे, लेकिन वहाँ पर कोई मछेरा नहीं होता। वो मछेरा काफ़ी देर इंतज़ार करता है। बहुत देर इंतज़ार करने के बाद वो पहला मछेरा जिसकी मछली चोरी की गई थी, वो मछेरा वहाँ आ जाता है। दूसरा मछेरा उसके पैर पड़ जाता है, उसके हाथ जोड़ता है कि मुझे माफ़ कर दो, तुमने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से मेरे साथ ये हो रहा है। मैंने तो तुम्हारी सिर्फ एक मछली ही ली थी, तुमने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से मेरा आज पूरा हाथ कट गया। तो दूसरा मछेरा बहुत बड़ी स्माइल देता है और स्माइल देने के साथ साथ वो कहता है कि जब तुम मेरी मछली छीन कर भाग रहे थे तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ ऊपर देखा और ऊपर देखने के बाद एक ही बात बोली, इसने मुझे अपनी ताकत दिखाई है, तू इसे अपनी ताकत दिखा दे। ये सुनकर वो दूसरा मछेरा बहुत ज़्यादा रोता है और उससे माफ़ी मांगता है। मेरे दोस्त, कभी भी किसी का हक नहीं मारना, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे साथ कब बुरा हो जाएगा। बस अपनी मेहनत करो और अपनी मेहनत से अपना हक हासिल करो, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करो, हक खुद चलकर तुम्हारे पास आएगा। बस कभी किसी का हक नहीं खाना। अगर किसी का हक खाओगे तो तुम्हारे साथ भी वही होगा जो उस मछेरे के साथ हुआ। मेरे दोस्त, क्या तुम्हारे अंदर टैलेंट नहीं है? क्या जो दूसरे लोग कर सकते हैं तुम नहीं कर सकते? अरे एक बार उनको और अपने आप को देखो तो सही। क्या तुम उनके जैसे एक इंसान नहीं हो? क्या तुम में उनमें कोई फ़र्क है? हाँ, एक फ़र्क है, वो है सोच का। वो बड़ा सोचते हैं, उन्हें बड़ा मिलता है। तुम भी बड़ा सोचो, तुम भी कर सकते हो। तुम्हें कोई ताकत रोक ही नहीं पाएगी जब तक तुम खुद को नहीं रोकोगे। तुम खुद को नहीं रोको, दुनिया का कोई इंसान तुम्हें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता।